अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है अथेंटिक इन्फॉर्मेशन। आपके इर्द गिर्द जो फ्रॉड और जो मुसीबतें टहल रही होती हैं उनके निमटने की और उनसे बचने की। सो आज है 25 जुलाई और आज से सख्त वाला लॉकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। 7 के बाद 100 रियाल फ़ाइन और हो सकता है पब्लिश भी कर दिया जाए अगर आप वायलेशन कर रहे हैं सुप्रीम कमेटी के ऑर्डर्स की। तो अच्छा जी, 5:30 हो गए हैं और अनाउंसमेंट्स होना शुरू हो गई हैं कि भैया क्लोज़ करो सब कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी निपटा लिया ऑलमोस्ट सारा, बस निकलने लगा हूँ। लेकिन रूल्स पे इसी तरह से अमल दरामद होता है। ज़िंदगी में पहली बार मैंने इतनी तेज़ तरीन शॉपिंग की है, क्योंकि मुझे 7 से पहले अपने घर जाना है और अपना पैसा जो कि 7 के बाद अगर मैं जाऊँगा तो मुझे फ़ाइन में पड़ेगा वो, और अपनी सेहत दोनों को बचाना है। आप भी सिविलाइज होने का सबूत दें, अपनी जान और अपने प्यारों की जानों को बचाएं। 7 से पहले लाजमी अपने घरों को वापस जाएं। दोस्तों, रिस्क जो है वो सखावत में पोशीदा है और लोग उसे पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। तो सखी बन के देखिए कैसे आपके पीछे पीछे रिस्क भागता है। आप खुद परेशान हो जाएंगे। आजमा के देखिए, इंशाल्लाह ज़रूर आपको रिजल्ट मिलेगा। अब हम डिस्कस करते हैं ओमान की कुछ अपडेट्स। देखिए, जो भी गाड़ी बाहर हो 7 के बाद उसको लेटर लाजमी चाहिए, परमिट अदरवाइज नहीं अलाउ, उसको फ़ाइन होगा। उसके बाद एक दुआ करते हैं। 2 एक्सपेक्ट्स वर्कर एक्सकवेशन, एक खुदाई चल रही थी उसके अंदर, वो दब के उनके इंतकाल हो गया आज। तो अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे और उनके जो लवाहिकीन हैं, वॉशर में बेसिकली ये चल रही थी, उनको सब्र जमील अता फरमाए। और सारे परदेसी जो होते हैं यहाँ पे, जितने भी लोग हैं वो अपने रोज़गार और अपने बच्चों के रोज़गार के सिलसिले में ही हैं यहाँ पे। सो वो लोग भी अपने हुसूल रिज़्क़ के लिए निकले हुए थे और अब अल्लाह पाक उनकी फ़ैमिली का कोई इंशाल्लाह अच्छा सा इंतज़ाम फरमा देंगे। तो बस दुआ करते हैं और उनके लिए भी और हमारे लिए भी कि अल्लाह ताला आफ़ियत वाला मामला फरमाए यहाँ भी और वहाँ भी। उसके बाद हम केसेस का जिक्र करते हैं। 1067 केसेस हुए हैं आज सल्तनत में। जी हाँ, उसके साथ टोटल तादाद जो है वो पहुँच गई है 75,000 के करीब और टोटल 12 डेथ हुई हैं आज सल्तनत में। जी हाँ, 12 डेथ के साथ टोटल काउंट जो है वो 371 पे पहुँच गया है आज सल्तनत का। सो ये थे कुछ ओमान के मामलात और लॉकडाउन के मामलात। हम उम्मीद करते हैं कि 8 अगस्त को इंशाल्लाह जब हम निकलेंगे इस लॉकडाउन से तो काफ़ी कंट्रोल हो चुका होगा मामला। बाकी इसके अलावा अगर आपको मज़ीद कुछ अपडेट्स चाहिए जिस पे वर्कआउट कर रहे हैं, बल्कि आप भी मेरी सपोर्ट कर सकते हैं कि कैसे आप ईद मना रहे हैं, कुर्बानी कहाँ कर रहे हैं, क्या मामलात हैं और किस तरह से, तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि बहुत सारे लोग जो इस वक्त मुझसे पूछ रहे हैं उनको आपके कमेंट्स के ज़रिए, वरना फिर मैं एक डॉक्यूमेंट्री उस पर प्रॉपर बना दूंगा कि कहाँ से आप कुर्बानी का अपना इंतज़ाम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इस ईद पे, मेजॉरिटी जो है वो चली जाती थी वापस अपने अपने मुल्क, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जहाँ के भी रहने वाले होते थे बड़ी ईद पे, लेकिन इस दफ़ा सब लोग यहीं पे हैं। मेजॉरिटी इस वक्त यहीं पे, क्योंकि वापसी आने का कोई आसरा उम्मीद नहीं है। सो वो लोग पूछ रहे हैं बार बार कि कैसे करेंगे। तो अगर आप कोई प्रॉपर तरीका जानते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा कि यहाँ से ले सकते हैं जानवर और यहाँ पर स्लॉटर करवा सकते हैं। और इसी तरह जो ईद की शॉपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर कुछ जानते हो तो वो भी बता दीजिएगा, लोगों की हेल्प होगी। वरना मैं तो इस पर वर्कआउट कर ही रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं आपके सामने प्रॉपर प्रोसीजर एक रख दूंगा कि कहाँ से आप ले सकते हैं और कहाँ कटवा सकते हैं और किस तरह से आप कुर्बानी के अपने जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम दे सकते हैं। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।